हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो होने वाला है, आर यू अशेम्ड ऑफ बीइंग बीडीएस। ठीक है, स्टॉप बीइंग अशेम्ड ऑफ बीडीएस, है ना। क्योंकि पता है क्या बात है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं अपनी इज्जत करोगे ना, दूसरा बंदा आपकी इज्जत नहीं करने वाला है। ठीक है। मैं इस वीडियो में ना अब आज आप लोगों को ये चीज बताने वाली हूँ कि आप लोग जो बीडीएस की डिग्री है ना, दिस इज अ प्रोफेशनल डिग्री एंड स्टॉप सीकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल, स्पेशली एमबीबीएस पीपल। यू आर नॉट इन्फीरियर टू एनीवन, राइट। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, आज की उम्र में ना, अब मैं 40 में एंटर करने वाली हूँ। इवन मैंने देखा है, मेरे को अपनी डिग्री को पास आउट करे हुए, मैंने बैक इन 2008 पास आउट हुई हूँ मैं। और उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ। और एक साल मैंने बीच में जो 2009 से 10 का आधे साल का पीरियड था, उसमें मैंने एमडीएस की भी तैयारी की है। और अपनी लाइफ में मैंने ऐसे बंदे भी देखे ना एमबीबीएस वाले, जो कई बंदे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, बट कई मैंने ऐसे देखे हैं कि जो आपको फील कराते हैं कि हाँ भाई, आप तो कुछ नहीं हो। ठीक है। तो मैं इसका आपको आज सॉल्यूशन देने वाली हूँ। इवन जब हम, देखो ये चीज़ें कब होती है ना, जब मैं अपनी गवर्नमेंट सर्विस में भी गई हूँ, ठीक है, तब फिर मैंने वहाँ देखा है एक चीज़ को होते हुए कि हाँ भाई, जैसे हमारी कई बार ना चीज़ों को सुना नहीं जाता, क्योंकि हमें जो हमारे सीकिंग वो रहते हैं, वो बीएमओ रहते हैं। और कईयों, और उसके बाद भी सर्विस में मेरे को इतना टाइम हो गया ना, 12 साल हो गए हैं। कई बार हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, उनको यही नहीं पता है कि भैया इन्होंने गाउन क्यों पहना है। जब एयर रोटर होता है एक हमारे बीडीएस में, जब एयर रोटर इतने 20,000, 30,000, 50,000 के आरपीएम पे घूमता है ना, तो और जब वो कटिंग कर रहा है दांत की, तो उसमें से एरोसोल्स निकलते हैं, क्योंकि उसमें वाटर जेट आता है प्लस एयर का फ्लो होता है। और इतनी हाई कटिंग्स पर में जब आप इनेमल को काटोगे, डेंटिन को काटोगे, वो इन्फेक्टेड पल्प को काटोगे ना, सलाइवा हमारे मुंह पे पड़ता है। और उसमें जितने एरोसोल्स हैं उसके लिए हम प्रोन हो जाते हैं। और जब हम घर जाते हैं ना, हमारे कपड़ों से इतनी स्मेल आ रही होती है, तो भैया हम गाउन नहीं पहनेंगे। हैं, हम ये सारे अपने अपने साथ लेके जाएं सारा कुछ। जब पेशेंट हमारे मुंह पे स्पिट कर रहा है, तो हम मास्क ना पहने हैं। और आंखों का आई वियर, आई प्रोटेक्शन ना पहने हम। और उसके बाद जब आप स्केलिंग करते हो पेशेंट की, तब इतने एरोसोल्स हैं। हम तो वहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोगों के, जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, भैया पहले ना अपने कंसेप्ट क्लियर करो। जो देखो, सारे एमबीबीएस वाले एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं कि जो आपकी डिग्री की इज्जत करते हैं, बट कुछ होते हैं जिनको मैं बता दूं, जिनको कि फालतू के, जो नए नए लोग निकले हुए हैं ना, रिजर्व्ड कैटेगरी से भी कई लोग जाके उसमें 350 में भी वो ले लेंगे सीट, जिनको मिल जाती है ना। एंड दे अब्यूज व्हेन जनरल कैटेगरी बीडीएस। तो मैं उनकी भी बात करना चाहूंगी इसमें। सब नहीं होते एक जगह, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो कि आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। रिजर्व कैटेगरी के हमने कैंडिडेट्स देखे हैं, दे आर सो गुड इन देयर वर्क ना। क्योंकि कई लोग आए होते हैं, सीरियसली उनको ज़रूरत होती है रिजर्वेशन की, जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है, आगे जाके बहुत अच्छा काम करते हैं वो, इतना अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो थिंकिंग है ना कि हाँ भाई बीडीएस ये वाले लोग तो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं होता। हर बीडीएस वैसा नहीं है। कुछ एक हो सकते हैं कि जिनको कुछ ना आता हो। बट ये जो वीडियो है ना, ये आपकी एक सेल्फ एस्टीम को रेज करने वाली वीडियो है। सबसे पहली तो बात है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बी प्राउड ऑफ कि हाँ भाई आप एक बीडीएस डॉक्टर हो। क्योंकि अगर आप दुनिया के किसी कोने में जाओगे ना, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएस चले जाओ, वहाँ पे वन ऑफ द हाइएस्ट अर्निंग फील्ड्स है बीडीएस। तो एक बार अपने आप में तो वो चीज़ ला के देखो। ये तो एक स्पेशलाइजेशन है अपने आप में। जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो में बोल रखा है कि हाँ भाई, अगर आपको आंख की प्रॉब्लम है, आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हो। स्किन की प्रॉब्लम है, आप स्किन वाले के पास जाते हो। सर्जरी की प्रॉब्लम है, आप सर्जन के पास जाते हो, है ना। तो या फिर आपको रेफर कर दिया जाता है। या फिर आप ईएनटी की प्रॉब्लम है, तो गले कान नाक वाले के पास जाते हो आप, राइट। तो दिस इज अ स्पेशलाइजेशन इन इटसेल्फ। हड्डियां हड्डियां टूट जाती हैं, आप तो हड्डियों वालों को दिखाने जाते हो ना। बल्कि है तो वो भी एमबीबीएस है, बाकी बीमारियां भी देख सकता है, बट आप तो स्पेशलाइज उसके पास जा रहे हो। तो बीडीएस वाले जो है ना, पहली बात है कि एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट पहले ही इन्होंने पढ़े होते हैं, जो उन्होंने पढ़े होते हैं। उसके बाद उन्होंने बस पूरी बॉडी की उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन 6 सब्जेक्ट पढ़ लिया अपने। और आप अपने डेंटल की स्पेशलाइजेशन कर लेते हो। कोई क्या नॉर्मल बात है कि दांत तो इतना सा है, लेकिन फिर भी 5 साल की पढ़ाई, 5 साल की पढ़ाई के बाद 3 साल की स्पेशलाइजेशन, फिर से आगे। फील्ड देखो कितनी बड़ी है, ब्रॉड है। हाँ, लेकिन इसमें सैचुरेशन आ गई, इसलिए इसकी इज्जत कम हो गई। और सबसे पहली बात तो आप अपने आप में पहले सेल्फ एस्टीम बिल्डअप करिए। एंड सेकेंड थिंग, आप अपने आप को, जब पेशेंट आपके पास आता है ना, तो उसको ना आप थोड़ा सा कष्ट करो। क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें हमें बोलना भी पड़ता है, पेशेंट को सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे ना, तो मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि पेशेंट की हिस्ट्री भी ले सकूँ। और हमें, क्योंकि पेशेंट को ट्रीट भी करना है,
हमें सबसे पहले पेशेंट से बात करनी है, डायग्नोज करना है, हमें एक्सरे करवाने हैं, फिर हमने उसके एक्सरे को चेक करना है और उसके बाद हमें ट्रीटमेंट भी देना होता है पेशेंट को और उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। हमारा हर पेशेंट ऐसा नहीं होता कि आई जी दवाई लिखी और चला गया। जब आप उसको दवाई लिख के अगली बार के लिए बुलाओगे तो आपको उसमें प्रोसीजर करना है। कई बार एक-एक दिन में मैं ही अपने हॉस्पिटल में यहाँ पे सरकारी सेटअप में 10-10 प्रोसीजर्स करती हूँ। तो वो फिर ऐसा तो नहीं है अगर मैं 22 की ओपीडी कर रही हूँ, तो उसमें से 10 प्रोसीजर्स भी कर रही हूँ। ठीक है? लेकिन उसमें से हेक्टिक काम क्या है कि हर पेशेंट को समझाना, हम कई बार अज़्यूम कर लेते हैं कि पेशेंट को सब चीज़ें पता है, पेशेंट को नहीं पता होती। मैंने प्राइवेट में भी काम किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या है रेपो कैसे बिल्डअप होगी जब आप हर पेशेंट को एज़ वीआईपी पेशेंट ट्रीट करोगे। कोई पेशेंट आता है कि हाँ भई ये वाला दाँत है आपका मैंने निकालना है। आप उसको एटलीस्ट एक्सप्लेन तो कर दो, आप बचाना चाहते हैं, पेशेंट बोलेगा नहीं, ठीक है आपको पता चल जाएगा ये पेशेंट बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है। कई बार पेशेंट का जब सामने से रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं क्या ये बच सकता है? तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन करो। आप ये मत सोचो कि आप एक रिपीट पे टेप रिकॉर्डर चल रहे हो क्योंकि आप उनको नहीं पता है वो चीज़ें, ठीक है? जैसे आप कभी गायनी के डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वो आपके सामने टर्म्स यूज़ करेगा, आपको नहीं पता है, ठीक है? तो वो ना बी कंटेंट कि ये इसकी फ़ील्ड है, इसको पता है, जो मेरी फ़ील्ड है वो मुझे पता है। एमबीबीएस वालों का हमें घुसना क्यों है उस साइड को? मुझे याद है कि हम जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी तो कई बार एमबीबीएस वाले नहीं होते थे तो मुझे सर बोल के चले जाते थे कि आप जनरल ओपीडी अटेंड करो। मुझे बड़ा मज़ा आता था क्योंकि मेरे पास वहाँ पे डेंटल चेयर नहीं थी तो आई वाज़ लाइक हाँ भई अब डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। अब मैं अज़िथ्रोमाइसिन लिख रही हूँ 500 वाली। अब मैं इसमें आईवी फ्लूइड लिख रही हूँ कि पेशेंट को दे दो। अब इसमें मैं कोई पेशेंट आ रहा है मेरे पास अगर स्केबीज़ का पेशेंट आ रहा है अब मैं इसमें परमेथ्रिन लिख रही हूँ। अब मैं इसका गला देख रही हूँ। अब इसको पेट में दर्द है तो मैं इसको अल्ट्रासाउंड यूएसजी लिखूँ। अब कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया तो मैं ईएसजी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ जो कि मेरे से ढंग से पढ़ा नहीं जा रहा है, तो मैं उसको किसी को सेंड कर रही हूँ और मेरे को आ जाती है वो फीलिंग कि भैया हमें ईसीजी पढ़ना नहीं आता अच्छे से। अरे भाई साहब जो एमबीबीएस लोग हैं ना उनको भी आप एयर रोटर दे दोगे ना कभी हाथ में कि चलाओ इसको दाँत पे, फोकस नहीं कर पाएगा और चीख काट देगा या जीभ काट देगा। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, हर बंदे की अपनी स्पेशलाइज़ेशन होती है। किसी एमबीबीएस वाले से अपने एंडोडोंटिक फाइल्स पूछ लो, मिरर पूछ लो, एक्सप्लोरर पूछ लो, प्रोब पूछ लो, डिफरेंस इन एक्सट्रैक्शन फोर्सेप पूछ लो उनको उनको पूछ लो आप एलिवेटर क्या होता है, पैक्सो क्या होता है, किसी को पता है क्या? हमें भी इसी तरह हमें भी उनकी फील्ड की चीज़ें नहीं पता हैं, तो ये हमारा कोई ड्रॉबैक नहीं है। बीडीएस अपने आप में एक स्पेशलाइज़ेशन है, तो आप बी कॉन्फिडेंट इन दैट अगर इस फील्ड में घुस रहे हो, थोड़ा-सा ये जान के चलो कि हाँ भई, एक तो जब आपको पेशेंट मैनेजमेंट आनी चाहिए। सेकंड इज़ इनिशियल स्ट्रगल है, दैट आई एग्री लेकिन बाकी भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप अगर एग्ज़ाम दे देते हो अपना ऑस्ट्रेलिया का 15 लाख का खर्चा आएगा आपका सिर्फ़ एग्ज़ाम देने में, बट उसके बाद आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। यूके का एग्ज़ाम दे देते हो, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। इनिशियली देखो जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं ना, जो बट हम मिडल क्लास वालों की एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग पहले ही मान के चलते हैं कि इतना खर्चा हम कर नहीं सकते। मुझे भी कोई बोलेगा ना कि हाँ भई आप एग्ज़ाम दे दो 15 लाख का खर्चा एक बार मेरे को सारा काम आता है बट आई विल प्रेफर कि हाँ यार 15 लाख मैंने जो वहाँ जाके खर्च करने हैं वहाँ सेटल होना है, मेरा अपना भी माइंडसेट नहीं है बाहर जाने का। तो मेरा दिमाग ये करेगा नहीं यार मैं यहीं रहती हूँ। जो पंजाब के बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं और आधा पंजाब देखो बाहर की स्टेट्स में बसा हुआ है, ये एक रियलिटी है। वो बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं बीडीएस करने करके जब वो फाइनल ईयर में पहुँचते हैं ना उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है बाहर का। आइलेट्स वगैरह वो क्लियर करना शुरू कर देते हैं, जैसे इंटर्नशिप कंप्लीट होती है वो लोग बाहर चले जाते हैं वहाँ पे ताकि वो अपने एग्ज़ाम का प्रोसेस उनका बीच-बीच में चला रहता है। हमें पता ही नहीं होता चीज़ें। मुझे भी देखो आज पता चल रही हैं ये चीज़ें थ्रू ये अपना क्योंकि उस टाइम भी हमारे चले जाते थे, हमें लगता था कि यार ठीक है इनके पास पैसा-वैसा है, जा रहे हैं, है ना? हमारे पास नहीं है पैसा, हम कहाँ ही जा सकते हैं। तो बट ऑप्शंस होती हैं, एजुकेशन लोन की ऑप्शंस होती हैं, जिनकी सालाना 4 लाख सैलरी है, उन बच्चों को बाहर जाने के लिए अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर का मैं अभी न्यूज़ मैंने शेयर भी करी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखो डोंट बी अशेम्ड ऑफ बीडीएस इंस्टेड ट्राई टू वर्क इन द फील्ड व्हिच यू हैव चोज़न ठीक है? क्योंकि जब आप ही उसको क्योंकि मैंने देखा जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम बीडीएस लोग थोड़ा ना यूँ हो जाते हैं, हाँ जी डॉक्टर साहब अच्छा और दूसरे का भी एटीट्यूड यूँ हो जाता है। तो ठीक है, बाकी डिग्री वाले लोग भी तो हैं, हर कोई तो एमबीबीएस नहीं है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक चीज़ और देखी है कि जो कॉमन लेमैन है ना, या फिर कॉमन डिग्री होल्डर है या फिर कोई भी कॉमन है, किसी भी सर्विस में है, वो फुल कॉन्फिडेंस से जाएगा, डॉक्टर से हर कुछ पूछेगा। हम लोग हमेशा ना एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जी लेते हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने स्पेशलिस्ट हो और ये मुझे खुद कई बार ऐसा लगता था कि हाँ यार ठीक है, एमबीबीएस मेरा पहला ड्रीम था। अरे भैया सो व्हाट? सो व्हाट?
इस फील्ड में आके तो मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। आई नो कि मैं अपनी जितनी मेरे में स्किल्स हैं मैं उसका बेस्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? मेरे पेशेंट्स बढ़िया से ठीक हो रहे हैं, ठीक है? और मुझे पता है कि हाँ भई मैं पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ, वो उस पेशेंट से पूछो जो कि दाँत के दर्द की वज़ह से रात को सो नहीं पाता, जिसका आप आप एलिमेंट ठीक कर देते हो, जिसका दाँत आप ठीक कर देते हो, है ना? तो ये है अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, आपकी एक अपनी फील्ड है। जब एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर कोई लगा हुआ है, जब वो अपने उससे जी सकता है, जो टेलीफ़ोन डिपार्टमेंट में लगा है, वो जी सकता है। एक दुकानदार अपने सेल्फ हम क्यों भैया, हमारी काहे से सेल्फ एस्टीम आपकी डाउन हो रही है? एमबीबीएस एक अपनी फील्ड है, आपकी एक अपनी फील्ड है। यू गॉट यू नो योर स्पेशलाइज़ेशन इन योर हैंड्स। बाकी तो स्किल्स की बात है, आप अपने फील्ड में इतना एक्सेल करो ना, रो के बैठ के तो कुछ नहीं होना है, ठीक है? तो इसलिए स्टे मोटिवेटेड और डोंट फील डीमोटिवेटेड, यू आर नॉट अलोन। यहाँ पे बहुत सारे हैं, देखो डिग्री होल्डर्स हैं, बहुत सारे बीटेक हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, बट हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे स्किल्स को रिफाइन करना है, वो तो देखो आपको डिसाइड करना है। और एक ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसको ऐसे मान के चलो कि आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप चाहे तो अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी क्या चीज़ है, चाहो तो आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम सब दे सकते हो, ठीक है? तो इस हिसाब से, और ये मेरे को रियलाइजेशन कब हुआ था, मैं बता रही थी आपको। देखो मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, जब मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद मैं मैम के पास गई किसी की क्वेरी लेके कि हाँ भई मैम किसी के बच्चे को ये है, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव थे। शी आस्क्ड मी कि हाँ भई ये रिलेटिव। तो गायनी वाली मैडम ने जब मेरे को डायरेक्ट बोला ना कि बेटा आप जाके ना पीडियाट्रिशियन से बात करना उनसे इस बारे में, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड है। दैट डे आई रियलाइज्ड कि भैया जब ये गायनी वाले एमबीबीएस होने के बाद जब इन्होंने गायनी में स्पेशलाइज़ किया, नॉलेज तो उनको भी है ना बच्चे की किसी दिक्कत का, बट शी स्ट्रेट अवे टोल्ड मी टॉक टू पीडियाट्रिशियन। अभी भी आप किसी भी एमबीबीएस वाले के पास जाओगे ना कि भैया मेरे दाँत की आरसीटी कर दो, नहीं कर पाएगा। तो यू आर स्पेशलाइज़ेशन इन योरसेल्फ। तो जो पेशेंट आपके पास आएगा आप उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बाकी भैया, और हमें बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अगर कोई एंटीप्लेटलेट्स वाला पेशेंट हमारे पास आता है, तो हमें देखना पड़ता है कि हाँ भई इसकी 3 दिन दवाई बंद करनी पड़ेगी। किसी का शुगर लेवल कितना है हमें देखना पड़ेगा। किसी का बीपी कितना है हमें देखना पड़ेगा। कई तो हाइपरटेंशन के केसेस ना हमारी डेंटल ओपीडी में डायग्नोस होते हैं। पेशेंट भी हैरान होता है और फिर उसके बाद बोलता है कि डॉक्टर साहब अच्छा हुआ आपने मेरा बीपी चेक कर लिया और मेरी मेडिसिन टाइम पे शुरू हो गई, ठीक है? तो देयर आर मेनी सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। स्वीट ब्रेथ जो आपके पेरिडोंटाइटिस के केसेस हैं, ये इवन अब तो स्टडीज़ हो रही हैं कि जो आपका ओरल पहले से भी स्टडीज़ होती थी, बट अभी इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि आपकी जो ओरल हेल्थ है दैट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट आल्सो, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को तो खुद भी पढ़ना पड़ेगा ना। ये थोड़े ना है कि एक बार बैठ के बस उसके बाद रोने बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। बीडीएस बहुत कुछ दे सकता है आपको, अगर आप इस डिग्री को अच्छे से यूज़ करना चाहो। और पहली बात है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर स्ट्रगल। सेकंड थिंग इज़ डू गुड वर्क, बी गुड इन योर स्किल। थर्ड इज़ पेशेंट डीलिंग, पेशेंट के साथ ढंग से बात करो और उ उसका काम भी बहुत बढ़िया करो, पेशेंट से कुछ छुपाओ मत। एंड फोर्थ इज़ जो भी उसका ट्रीटमेंट है, जितने भी उसके पास 2 ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, सस्ते से सस्ता उसको ऑप्शन बताओ, महँगे से महँगा बताओ। पेशेंट के साथ जब आपकी डीलिंग अच्छी होगी ना, पेशेंट खुद ही आपके पास आएगा बार-बार, ठीक है? बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।